तो फाइनली जेम्स कैमरन ने अवतार फायर एंड ऐश का ट्रेलर ड्रॉप कर दिया, जिसे टेक्निकली फैंटास्टिक 4 की मूवी के साथ ड्रॉप होना था, पर देर ऐसे दुरुस्त है क्योंकि ट्रेलर इज। तो बिना किसी को वेट कराए चलो शुरू करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है अवतार 1 एंड अवतार 2 द वे ऑफ वाटर के कुछ वर्ल्ड के सीन्स दिखा के विद द इंटेंशन ऑफ रीलिव दैट मोमेंट अगेन। एंड उसके बाद हमें फायर एंड ऐश का पहला बिग क्रीचर दिखाया जाता है, और मैं बोलूँ 2 क्रीचर्स, क्योंकि एक जो एक बलून है एंड दूसरा जो उसको पुल कर रहा है। सो 2 क्रीचर्स हमें दिखाए जाते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड है ताकि वो फंक्शन कर सके। एंड उसी के ऊपर कीरी कुछ लोगों के साथ उस पूरे सिनेरियो को एक्सपीरियंस करी होती है। एंड मुझे लगता है कि इस पूरे फायर एंड ऐश की मूवी में कीरी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है फायर क्लैन विद वॉल्केनिक इरप्शंस, ब्लैक सॉइल, नो एनिमल्स, नो ग्रास, नो प्लांट्स, जस्ट प्योर डिस्ट्रक्शन। एंड उसी सीन को अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो वहाँ पर एक फुली डेड ट्री जो कि रिजेंबल करता है एवा को, जो हमने अवतार की पहली मूवीज में देखा है, जिसको नावीज एज अ गॉड ट्रीट करते हैं, बट वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है एंड उसके बीच में है मांगवान क्लैन। एंड उसी के अगले सीन में हमें जेक के साथ नेत्री, लुआक, टूक एंड स्पाइडर दिखाई देते हैं, जो एक स्वॉम्प के थ्रू अपना रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। एंड इसी के साथ साथ हमें सूले फैमिली के अंदर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो सब दिखाया जाता है, लाइक नेत्री का वो एंगर एंड हेट एंड लुआक का अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव करना। अब नेक्स्ट शॉट में क्विरिच मांगवान क्लैन को अप्रोच करता है, पर इंटरेस्टिंग पार्ट ये नहीं है, इंटरेस्टिंग है उसके आसपास का एनवायरनमेंट, जहाँ पर अगर आप पेड़ों को देखोगे तो वहाँ पे कुछ चोटियाँ टंगी है, कुछ ज्वेलरीज, कुछ कपड़े टंगे हैं। मतलब आप फायर क्लैन की ब्रूटैलिटी को समझो कि वो नावीज को मारकर उनकी चोटी एंड उनके कपड़े पेड़ों में टांगते हैं एज अ मेडल। नॉट इवन दैट, अपने एनिमीज को मार के उनका ब्लड अपने शरीर पे लगाते हैं, वो भी प्राइड से। एंड फिर हमें दिखाई जाती है वरांग, जो कि इस फायर क्लैन की लीडर है, एंड शी इज बैड एस, खतरनाक। एंड अगर आपको नहीं पता तो वरांग को प्ले कर रही है ओना चैपलिन। एंड फरहान के साथ, फरहान बोल रहा हूँ मैं तो, वरांग, वरांग एंड वरांग के साथ साथ फायर क्लैन के लोगों को दिखाया जाता है एंड उनका रिलेशन फायर के साथ। ऐसा नहीं है कि वो फायर से जलते नहीं है या वो प्रोटेक्टेड है, इट्स जस्ट कि दे नो हाउ टू यूज इट। एंड अगले शॉट में हमें इकान के ऊपर एक नावी दिखाया जाता है, एंड माइट भी वो नेत्री हो सकती है, क्योंकि हम आगे देखते हैं तो वो एक्सट्रीमली इंजर्ड है, एंड वो हो सकता है बिकॉज उनकी फाइट हो फायर क्लैन के साथ। फिर हम जेक, नेत्री एंड कर्नल क्विरिच को अपने फुल बैटल मोड में देखते हैं, एंड मोस्ट लाइकली वो जा रहे हैं फाइनल बैटल में, जो कि पेंड्योरा के एक रीजन में होगी, जहां पर आप बैकग्राउंड में वो मशीन्स देख सकते हो जो कि पेंड्योरा का जो रेयर मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड फिर हमें दिखाते हैं जेक एंड कर्नल क्विरिच की फाइट, जो कि हम 3 मूवी से लगातार देख रहे हैं। उसको मारो वापस आ जाता है, भाई वो मर नहीं सकता, वो मर नहीं सकता, रहने दो उसको। देखना इस बार भी उसको मारने के लिए जाओगे ना, कोई ना कोई उसको बचा लेगा, या फिर वो जो उसको मारने के लिए जाएगा ना वही मर जाएगा। बट जेम्स कैमरन ने ऐसा बोला है कि जब उन्होंने ये मूवी अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स को दिखाई तो वो रोने लगे। तो कोई तो मर रहा है, चाहे वो जेक हो, चाहे वो स्पाइडर हो, चाहे वो कर्नल हो। नहीं नहीं, कर्नल नहीं मर रहा, बाकी सब मर रहे। कीरी को मत मार देना प्लीज भाई, कीरी नहीं। एंड देन कम्स द फाइनल सीन, जो बताता है कि ये मूवी कितनी ब्रूटल होने वाली है एंड जेक एंड उसकी फैमिली को कितना कुछ सहना पड़ेगा। एंड ये सीन बताता है कि मांगवान क्लैन के अंदर कितना हेटरेड है नावीस को लेके। ये थे मेरे कुछ थॉट्स अबाउट अवतार फायर एंड ऐश के ट्रेलर के ऊपर। बाकी अपने क्वेश्चंस एंड कुछ भी अगर आपको बोलना है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।